अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहसिन खान और मैं हाजिर हुआ हूँ आज एक बहुत ज़्यादा अहम वीडियो के साथ में। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम मार्केट की करंट कंडीशन के बारे में बात करने वाले हैं। उसी के साथ में दोस्तों बहुत तगड़ा सेलिंग प्रेशर मार्केट में आया, मगर जिस तरीके से नीचे से बाइंग प्रेशर मार्केट को मिला है, तकरीबन गिरावट मार्केट के अंदर आपने देखा कि 1200 पॉइंट से ज़्यादा मार्केट सुबह गिरा हुआ था। उसके बाद में जो रिकवरी फास्ट आई है और इतनी बड़ी रिकवरी आई कि फिर वो मार्केट 742 पॉइंट के ऊपर क्लोज हुआ। तो बहुत सारी बातें मैं आपके साथ में करने वाला हूँ। क्या गिरावट और कहाँ तक हो सकती है, नीचे में क्या लेवल खुल रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है, तमाम चीज़ों के ऊपर बात करूंगा। मगर उससे पहले आपसे गुजारिश करूंगा, जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। उसी के साथ में एक 100 से लेकर 50 रुपए के स्टॉक्स के अंदर जो बाई सेल हम करते हैं, 5 स्टॉक के अंदर एक इन्वेस्टमेंट पर्पज से जाकर उसमें डेली टाइम फ्रेम के ऊपर कुछ ना कुछ ट्रेड निकालने की कोशिश करते हैं। वो तरीका आप सीख सकते हैं। उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप नंबर इसके ऊपर मैसेज कर सकते हैं, जो कि पेड है। अब बात करते हैं दोस्तों ये मार्केट के कंडीशन की। जिस तरह के देखिए आप, गैप कितना बड़ा गिरा है मार्केट के अंदर, यानी ये है कि बहुत बड़ा मार्केट में गैप पड़ा है। देखिए डायरेक्ट ही बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ मार्केट। बहुत सारे लोगों ने जब से मार्केट में आए उस पहली बार देखा होगा कि इतना बड़ा गैप मार्केट के अंदर एक दिन में गिरावट हुई और इतना बड़ा गैप बना। ये सिग्निफिकेंट गैप है। अब यहाँ से ये लेवल कोई काम की नहीं रही, मगर आपको बताना ये है कि मैंने आज से 2 से 3 महीने पहले, शायद से 1.5-2 महीने पहले, आपको एक लेवल ड्रॉ करके बताई थी। वो लेवल ये थी 9, यानी ये जो लेवल है 21,955। तो यहाँ से मार्केट रिकवर हुआ था थोड़ा ऊपर से, मगर मेन लेवल मैंने जो ड्रॉ किया था वो आप रेड जोन देख सकते हैं, जिसके ऊपर मैं ब्लैक लाइनें ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये जो जोन था तकरीबन 21,800 से लेके 21,695, यानी 21,700 से लेकर 21,900, इसके दरमियान था 200 पॉइंट का। और वैसे ही हुआ, मार्केट डायरेक्ट ओपन कहां पर हुआ, उसी गैप के अंदर हुआ, उसी जोन के अंदर हुआ, और वहां से डायरेक्ट फिर रिकवरी शार्प आ गई। अब ये रिकवरी शार्प आने की वजह क्या है? ये एक सप्लाई, एक ये जो है तो सपोर्ट जोन था, जहां पर मार्केट ने 2, 3, 4, 5 मरतबा अपने आप को रीटेस्ट किया था। आप देख सकते हैं यहाँ पे टेस्ट किया, यहाँ पे टेस्ट किया, यहाँ टेस्ट किया, यहाँ टेस्ट किया, इधर भी 2 मरतबा टेस्ट किया, तकरीबन 6 से 7 मरतबा, यानी एकदम स्ट्रॉन्ग जोन था ये। अभी क्या हो सकता है करंट की कंडीशन में, यहाँ से रिकवरी मार्केट के अंदर आने कल से रिकवरी दिख सकती। और जिस तरीके से ये आप देख रहे हैं, मार्केट एक लो बनाकर फिर हाई बनाया, उसके बाद में लो बनाया, फिर हाई बनाया, फिर लो बनाया, उसके बाद एक बड़ा सा हाई बना दिया और फिर लो बना दिया। अभी क्या है, अभी करंट का सीन ये है कि यहाँ से इसी जगह से एक और हाई बना सकता है मार्केट, इस तरीके से ऊपर में। और ऊपर में हाई बनाने के बाद में फिर वो हाई ब्लीच होना, ऊपर में ये जो एक सप्लाई जोन बना हुआ है इसने ख़त्म होना, और नीचे के अंदर जिस जगह पे मार्केट ने सपोर्ट लिया था उसको रिस्पेक्ट करना। यानी इस तरीके से हो, अगरचे मार्केट के अंदर हमको ये लगे कि भाई देखिए, चांसेस तो ये है कि मार्केट के अंदर और कुछ करेक्शन हो सकती, अच्छी खासी करेक्शन भी हो सकती है। अगरचे ये जो ग्रीन जोन हम मार्क करके बैठे हुए हैं, ये ग्रीन जोन एक बार मैं आपको एक क्वार्टरली के जोन के ऊपर बता देता हूँ। देखिए, हमने मार्केट को यहाँ पर मार्क किया है। देखो, एक जोन है जो क्वार्टरली का एक डिमांड जोन है, इसको हमने मार्क किया है। इसके अंदर प्राइस अभी अंदर तक नहीं पहुंची। अभी कहां तक पहुंची है? सेंटर में प्राइस पहुंची है, और सेंटर से ही रिकवरी आ चुकी है। अब ये है कि पूरे चांसेस भी ये भी है कि ये जो है कैंडल बन रही है और नीचे तक भी आ सकती इधर। अब हम जब वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर देख रहे हैं तो कैंडल रिकवर कर रही है। तो सीन तो कुछ इस तरीके से लगता है कि आने वाले वक्त के अंदर ये है कि ये हो सके तो इस तरीके से ऊपर भी जा सकता, उसके बाद में नीचे वापस आके रिटेस्ट करें, और उसके बाद में फिर सीन मालूम पड़ेगा नीचे रिस्पेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। मगर अभी का करंट का सिनेरियो ये है कि बहुत बड़ा गैप है जहां पे सेलिंग के ऑर्डर लगे हुए हैं, और मार्केट के अंदर अब एक व्यू ये है कि एक स्ट्रॉन्ग जोन में मार्केट इस वक्त के अंदर है, जहां से एक बाउंस आ सकता है। अभी जो लोग इस वक्त के अंदर फंसे हुए हैं स्टॉक के अंदर और वो परेशान हैं, उनके लिए कुछ एक बातें मैंने रात के अंदर भी बोली थी,
और अभी भी बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए हर जो गिरावट रहती है वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी रहती है, मगर गिरावट ऐसी नहीं कि आपने इतने ऊपर से बार बार बाई सेल कर रहे हैं आप। गिरावट वो कि आप उसको नीचे के अंदर पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं उन स्टॉक्स को। अभी बोलने के लिए ये बोला जाता है कि जो स्टॉक जहां था वहां पर वापस आएगा, जहां से गिरा वो वहां पर वापस आएगा, ये बात बोली जाती। मगर स्टॉक जहां से गिरा है वहां वापस तो आएगा, मगर एक चीज समझना है आपको, अगर वो स्टॉक मान लो 100 रुपए का था और मार्केट उस वक्त में 26,000 के ऊपर था, अभी मार्केट आ चुका है, मान लो ये है कि मार्केट 22,000 के ऊपर आ गया अभी, तो मार्केट 4,000 पॉइंट नीचे, स्टॉक आ गया 70 रुपये। अगर और मार्केट करेक्ट होता है तो ये स्टॉक अच्छी खासी गिरावट हो तो ये 60 रुपये भी आ जाएगा, मगर 60 रुपये आने के बाद में आपको 40% का लॉस रहेगा उसके अंदर। और जो लोग 60 रुपये पे 70 रुपये पे एवरेज करते करते नीचे में पकड़ेंगे उस स्टॉक को, तो ऑलमोस्ट जब वो 100 रुपये स्टॉक चला जाएगा उस वक्त के अंदर वो ऑलरेडी 60 रुपये यानी 40% तक, यानी 40 नहीं, उसके अंदर 60 रुपये में बाई करके बैठे हुए और 100 स्टॉक चले गया, तो यानी वो 60% तक का प्रॉफिट में रहेंगे, 60 to 70%। मगर आपकी जर्नी स्टार्ट हुई है 100 रुपये से आगे। तो इसलिए अभी मार्केट का करंट कंडीशन ये है कि हर गिरावट एक अपॉर्चुनिटी रहती है। जो लोग कैश के ऊपर है, जिनके पास में कुछ फंड है, तो अच्छे अच्छे स्टॉक में लेवल्स को ड्रॉ करे और लेवल को ड्रॉ करके उसके अंदर टुकड़ों टुकड़ों के अंदर स्टेप स्टेप के अंदर बाई की अपॉर्चुनिटी देखे। देखिए मार्केट के अंदर खबरें जो रहती है वो पैनिक फैलाने के लिए रहती है। मार्केट के अंदर ये है कि जिस दिन इंस्टीट्यूशन जहां पर सोचेंगे कि अच्छा अंडर वैल्यू स्टॉक हो चुके हैं, वहां से मार्केट में पैसा आने लग जाएगा, तो मार्केट रुकेगा नहीं। ऐसे क्राइसिस आपने देखे हैं कि मार्केट के अंदर बहुत बार आए। आप देखेंगे bubble.com आया था 2008 के अंदर, 65% मार्केट करेक्शन हुआ था, मगर मार्केट चल गया वहां से भी। आप देखेंगे उसके बाद में भी 2012-13 के अंदर भी करेक्शन हुई, चल गया मार्केट। उसके बाद में आप देखेंगे कि कोरोना के अंदर अच्छा खासा मार्केट करेक्ट हुआ, मगर एक पॉइंट जब लगा इंस्टीट्यूशन को यहाँ पर एक अच्छा खासा स्टॉक कम भाव में मिल रहे हैं, वहां से करेक्शन हो गया और मार्केट चल निकला। उसके साथ में ऐसे करेक्शन आते रहेंगे। 16,000 की निफ्टी, 15,000 की निफ्टी 26,000 हो गई, 11,000 पॉइंट ऊपर चले गई, तो इसका मतलब तो आसान है कि उसके अंदर करेक्शन आना भी बात यकीनी है। वजह उसकी ये कि स्टॉक ओवर वैल्यू हो चुके थे और जब वो अंडर वैल्यू हो जाएंगे तो इंस्टीट्यूशन अंदर आ जाएंगे, मार्केट का वैल्यूएशन जब कम हो जाएगा। तो अब ये है कि इस टाइम में थोड़ा सा इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम इनके ऊपर ज़्यादा फोकस ना करें, सीखने के ऊपर फोकस करें। अपने जो स्टॉक है उनको क्वार्टरली के जोन में ऐड करके अच्छे अच्छे उसमें आप लेवल निकाले जहाँ पे बाई की अपॉर्चुनिटी बन सकती है, क्वार्टरली पे, वीकली पे, मंथली के ऊपर, और अच्छे स्टॉक के अंदर इस तरीके से कर सकते हैं। मगर ये है कि हम क्या गलती करते हैं, हम न्यूज़ों को बहुत देखते हैं। न्यूज़ें आपको अपंग कर देती है, आपको वो अपना डिसीजन खुद लेने नहीं देती। जिस टाइम में जो स्टॉक अच्छी रेट के ऊपर आ गया हम उसके अंदर जाकर बैठ गए, उसके बाद में उसमें गिरावटें होती मगर कम होती, टुकड़े स्टेप स्टेप के अंदर बाई करें। दूसरी चीज ये है कि देखिए आपको इतनी नॉलेज है जो आपको इतना डिस्टर्ब कर रही है, और हौसले की बातें ये नहीं है। हौसले की बात यह है कि आप खुद कितने मेंटली प्रिपेयर है, आप कितना अपने चार्ट के ऊपर लेवल्स ड्रॉ करके बैठे हुए हैं। सिग्नल ये है कि सिग्नल कोई न्यूज़ नहीं है, सिग्नल कोई टेलीग्राम के ऊपर का कोई मैसेज नहीं है। सिग्नल तो ये है कि आपके स्टॉक, आपकी लेवल जो लगी हुई है वो अहम चीज़ है, आपके लिए वो अपॉर्चुनिटी है, वो वहाँ पर स्टॉक मार्केट आए, स्टॉक आए तो आप उसके अंदर अपनी पोजीशनें बनाएंगे। बस उसके ऊपर करें और फिर मार्केट को वक्त दे दे। मार्केट में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मार्केट जीरो हो गया, कंपनी चल रही है, क्वार्टर के नंबर आने वाले हैं, बस वेट करें, होल्ड करें, पैसा बनने लग जाएगा जब आप अपने खुद के दिल की सुनेंगे, ना कि किसी और की। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों हमें शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं और नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।